सो वी आर बैक विद अनदर टॉपिक जिसका नाम है थाइमस. थाइमस होता क्या है? थाइमस इज बेसिकली अ लिम्फॉइड टिश्यू विच एक्ट्स एज अ ग्लैंड टू. लिम्फॉइड टिश्यू मतलब लिम्फॉइड टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और ये ग्लैंड की तरह काम करता है, तो इसके अंदर से हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं. पहले हम इस थाइमस की कुछ जनरल बातें पढ़ते हैं. सबसे पहले थाइमस होता क्या है, इसकी लोकेशन. थाइमस की लोकेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक मीडियास्टाइनम का एक ओवरव्यू देना चाहूँगी. ये मीडियास्टाइनम का एक लेटरल व्यू है. एंटीरियरली बाउंडेड बाय स्टर्नम, पोस्टीरियरली बाउंडेड बाय वर्टिब्रेस. तो थाइमस इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर मीडियास्टाइनम. सुपीरियर मीडियास्टाइनम क्या होता है? सुपीरियर मीडियास्टाइनम इज सुपीरियरली बाउंडेड बाय द thorax inlet एंड inferiorly बाउंडेड बाय अ इमेजिनरी लाइन जो कि एंगल ऑफ स्टर्नम से होती हुई फोर्थ वर्टिब्रे की लोअर बॉडी पर जाकर टच होती है. हम बात करते हैं वेट क्या होता है. वेट जो थाइमस का है वो डिपेंड करता है कि पर्सन की एज क्या है. एट बर्थ जो उसका वेट होता है वो अप्रॉक्स 10 से 12 ग्राम होता है. जब पर्सन चाइल्ड या एडोलेसेंस की उम्र में आता है तब उसका थाइमस का वेट डबल हो जाता है, 20 से 30 ग्राम हो जाता है. और जब वो ओल्ड एज की तरफ प्रोसीड करने लग जाता है तो धीरे धीरे जो थाइमस के टिश्यूज़ हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट होने लग जाते हैं और इसका मास डिक्रीज होने लग जाता है. तो इसका मास एक एवरेज मास 3 to 6 ग्राम हो जाता है जब तक ओल्ड एज आती है. अब बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी की. हिस्टोलॉजी मतलब थाइमस के कंपार्टमेंट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. थाइमस के जो टिश्यू है उसको 2 कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. एक इनर कंपार्टमेंट जिसे हम मेड्यूला कहते हैं और एक आउटर कंपार्टमेंट यानी बाहर का कंपार्टमेंट जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं. इनर मेड्यूला में किस तरह के सेल्स पाए जाते हैं? इसमें मेनली 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं. एक रेटिकुलर एपिथेलियल सेल्स, कुछ थोड़े बहुत लिम्फोसाइट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हसाल्स कॉर्पसल्स. ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. आउटर कॉर्टेक्स में क्या पाए जाते हैं? आउटर कॉर्टेक्स में भी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं बट यहाँ लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं एज कम्पेयर टू इनर मेड्यूला और इसमें कोई हसाल कॉर्पसल्स नहीं होते. अब बात करते हैं थाइमस के फंक्शंस की. थाइमस के फंक्शंस क्या होते हैं? न्यू बॉर्न में थाइमस के क्या फंक्शंस होते हैं? इट हेल्प्स इन दी प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करने में, उसका लेवल मेंटेन करने में, प्लस जितने भी दूसरे लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं, लेट्स से टॉन्सिल्स हो गए, उन सब की एट्रॉफी होने नहीं देता. उन सब की एट्रॉफी होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है. एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है. एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस. ऑल्सो इट डिक्रीजेज द ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस. बेसिकली देखो, थाइमस का काम क्या है? थाइमस का काम है लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करना और लिम्फोसाइट्स का काम क्या है? हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, बाहर से इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. तो ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस भी डिक्रीज होती है. हाइपर सेंसिटिविटी, जो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको स्टिमुलेट करता है. प्लस जो फॉरेन टिश्यू ट्रांसप्लांट्स होते हैं जितने भी हमारी बॉडी में, लेट्स से किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, उसके रिजेक्शन में भी इन्हीं का रोल होता है. क्योंकि अगर आपको पता हो तो उसके रिजेक्शन में टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स मेजर रोल प्ले करते हैं. तो जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो थाइमस ही प्रोड्यूस करता है. अब बात करते हैं कि इसका एडल्ट में क्या फंक्शंस होता है. मैंने आपको न्यू बॉर्न्स में क्या फंक्शंस बताया? इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड इन एडल्ट्स इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लेवल ऑफ लिम्फोसाइट्स. यानी जितने भी लिम्फोसाइट्स पहले बने थे उनका लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है. अब हम पढ़ते हैं इसका इम्यूनोलॉजिकल रोल, यानी इसका रोल है क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में. देखो, इसका रोल ये होता है, बोन मैरो में से प्रिकर्सर्स ऑफ लिम्फोसाइट्स आते हैं और वो लिम्फोसाइट्स बोन मैरो से सीधा थाइमस में आते हैं एंड थाइमस प्रोवाइड देम फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर लिम्फोपोइसिस. वहाँ से लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और फिर लिम्फोसाइट्स लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं. इम्पॉर्टेंट रोल है
थाइमस का वो है, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम थाइमोसिन कहते हैं। या हम और स्पेसिफिकली कहें तो जो मैंने आपको बताए थे, इसके अंदर रेटिकुलर एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं हमें मेड्यूला में, वो प्रोड्यूस करते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन का क्या काम होता है? थाइमोसिन स्टिमुलेट्स लिम्फोपोइसिस इन थाइमस एज वेल एज अदर पेरिफेरल लिम्फोइड टिश्यूज, जिस वजह से लिम्फोपोइसिस स्टिमुलेट होती है और वहाँ से इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस इज थाइमोपोइटिन। थाइमोपोइटिन का क्या काम होता है? थाइमोपोइटिन बेसिकली एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करता है इन माइस्थेनिया ग्रेविस। अब इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। थाइमस जो हमारा ग्लैंड है या फिर हम कहें जो हमारा लिम्फॉइड टिश्यू है, उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर किसी भी टाइप के जर्मिनल सेंटर्स प्रेजेंट नहीं होते, ना जर्मिनल सेंटर्स प्रेजेंट होते और ना ही प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होते। जर्मिनल सेंटर्स का काम क्या होता है? जर्मिनल सेंटर्स बेसिकली जब सेकेंडरी डेवलपमेंट होती है किसी भी लिम्फॉइड टिश्यू में तब प्रोड्यूस होते हैं और इनका काम होता है मेमोरी प्रिपेयर करना। यानी किसी भी इन्फेक्शन का, अगर कोई इन्फेक्शन हमें प्रायर हुआ है और उसके बाद वो दोबारा होता है, तो वो जो सेकेंडरी रिएक्शन प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी, वो प्रोड्यूस करना जर्मिनल सेंटर्स का काम होता है। बट नॉर्मली थाइमस में जर्मिनल सेंटर्स प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से जो थाइमस है वो इम्यूनोलॉजिकली इररिस्पॉन्सिव होता है। बट इन सम ऑटो इम्यून डिजीजेज कौन सी डिजीजेज होती है? जिस डिजीज़ में हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी खुद ही सेल्स को हर्ट करना स्टार्ट कर देती है। फॉर एग्जांपल माइस्थेनिया ग्रेविस, हीमोलिटिक अनीमिया। इनमें क्या होता है? थाइमस में कुछ सेकेंडरी चेंजेस आने लग जाते हैं। थाइमस में सेकेंडरी चेंजेस आते हैं, उस वजह से अब थाइमस में जर्मिनल सेंटर्स प्रोड्यूस होने लगते हैं और ये जर्मिनल सेंटर्स एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं और इनके इनहिबिशन से फटीग, मसल वीकनेस, ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती है। तो अब अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो थाइमस का काम है लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करना, थाइमोसिन रिलीज करना एंड थाइमोपोइटिन रिलीज करना।